दोस्तों साल 2023 की दिवाली वाले दिन उत्तराखंड में बन रही सिलकियारा टनल अचानक से धंस गई। उसमें 41 मजदूर फंसे ही रह गए। वे मजदूर लगभग 17 दिन तक उस सुरंग में फंसे ही रहे। उन मजदूरों को निकालने के लिए जो विदेशों से मशीन मंगाई गई थी, जिसे ओगर मशीन कहा जाता है, जो ड्रिल करने के काम आती है, वो ओगर मशीन भी अचानक उसके कुछ पार्ट टूटकर उसके अंदर ही रह गए, जिसके कारण से वो ड्रिलिंग का प्रोसेस भी अब रोक देना पड़ा। लेकिन भारत की सरकार और वहां का प्रशासन उन्हें सुरक्षित निकालने में दिन रात मेहनत कर ही रहा था। इसलिए किसी ने ये राय दी कि भारत में ही मौजूद रैट माइनिंग वाले लोगों को बुलाया गया, जो कि अपने हाथों से सुरंग खोदने में एक्सपर्ट थे। ये सारी खबरें तो पूरे भारतीय मीडिया में जोरों शोरों से दिखाई गई और भारत में रहने वाला हर नागरिक ये जानना चाहता था कि आखिर इन मजदूरों के साथ होने वाला क्या है। लेकिन दोस्तों, इस खबर के बीच में कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जिसके अंदर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ ऑस्ट्रेलिया से आए सुरंग एक्सपर्ट एर्नोल्ड डिक, ये दोनों पास के ही एक बाबा बोखनाग के मंदिर में पूजा पाठ करते हुए दिखाई दी। खैर, सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया, ये समाचार तो आप तक पहुंच ही गए। लेकिन वहां के गांव वाले क्या कहते हैं, जरा इसे भी आप समझ लीजिए। सिलकियारा टनल के नजदीकी जो गांव वाले हैं, वो कहते हैं कि ये बाबा बोखनाग का प्रकोप है और इसी की वजह से ही ये इतना बड़ा हादसा हुआ और इसकी पूजा पाठ करने से ये सभी मजदूर सुरक्षित बाहर निकल पाए। आखिर कौन है ये बाबा बोखनाग, जानेंगे आज इसी के बारे में। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से गोगिलियों के शानदार से एपिसोड पर। दोस्तों, जानकारियों से लबालब रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि आखिर ये बोखनाग देवता है कौन। दोस्तों, शंकर भगवान की तस्वीरें तो आपने बहुत बार देखी होगी। भगवान शंकर के गले में एक नाग देवता होते हैं, जो कि भगवान शंकर के बहुत ही प्रिय हैं और उनकी हर तस्वीर में वो उनके साथ नजर आते हैं। दोस्तों, भगवान शंकर के गले में नजर आने वाले नाग देवता का नाम है वासुकी और उत्तराखंड में रहने वाले आसपास के लोग ये जो बाबा बोखनाग है, इनको वासुकी का ही अवतार मानते हैं। यहाँ तक कि नजदीकी गांवों में उन गांवों के वासियों के ये कुल देवता भी हैं। इससे भी ज्यादा रोचक बात यह है कि जब किसी भी गांव में कोई शादी जैसा अच्छा प्रोग्राम होता है, तो गांव वाले बाबा बोखनाग के नाम पर शादी का कार्ड यहां देने आते हैं और शादी वाले दिन बाबा बोखनाग को पालकी से शादी वाले घर ले जाया जाता है। दोस्तों, ये बाबा बोखनाग वासुकी है। लेकिन अब आप ये भी जाने कि भगवान विष्णु जिस पर शयन करते हैं यानी लेटे रहते हैं, उनका नाम है शेषनाग। ये जो भगवान शंकर के गले में वासुकी नाम के नाग देवता रहते हैं, ये शेषनाग के छोटे भाई हैं। इन सब की जानकारी तो आपको पुराणों में मिल सकती है। अब दोस्तों, हम आते हैं वहीं पर जहां पर ये सिलकियारा टनल बन रही थी, यानी जहां ये हादसा हुआ, वहां बाबा बोखनाग के कुल 3 मंदिर हैं। पहला मंदिर तो है पहाड़ी के ऊपर, दूसरा मंदिर है पहाड़ी के नीचे और तीसरा मंदिर है जहां ये टनल बन रही है ठीक उसके ही पास। अब आखिर यहाँ के लोगों को बाबा बोखनाग की जानकारी दी किसने? तो कुछ कहानियों से ये पता चला है, एक बाबा ने एक पंडित जी को बुलाया और उनसे कहा कि यहाँ बोखटिका नाम का एक जंगल है। इस बोखटिका जंगल में एक पहाड़ी पर आपको भगवान शंकर का शिवलिंग दिखाई देगा। वहीं पर आपको बाबा बोखनाग का एक मंदिर बनवाना है। उन पंडित जी ने ठीक वैसा ही किया। वे एक पहाड़ी पर जाकर बाबा बोखनाग का मंदिर बनवा देते हैं, क्योंकि इस पहाड़ी से ही ये बोखटिका जंगल की शुरुआत होती है। लेकिन बाकी के 2 मंदिर कैसे बनाए, वो भी समझ लीजिए, क्योंकि आम जनता उस पहाड़ी पर चढ़ने में असमर्थ थी और हर रोज जाना वहां पर मुश्किल था, क्योंकि ऊबड़ खाबड़ रास्ते और इतनी ऊंची चढ़ाई पर जाना संभव नहीं था। इसलिए कुछ लोगों ने मिलकर बाबा बोखनाग का एक मंदिर पहाड़ी से नीचे बनवा दिया। उन पंडित जी के ही एक परिवार के एक व्यक्ति को एक रात सपना आता है। उस सपने में बाबा बोखनाग खुद आकर ये कहते हैं कि एक ये जगह है, यहाँ पर तू मेरा मंदिर बनवा और रोज पूजा पाठ करने लग।
इसके बाद सब कुछ अच्छा होने लगेगा, तुम्हारा भी और पूरे गांव वालों का भी। उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया। उसने एक छोटा सा मंदिर बनवाया और हर रोज वो वहां पूजा पाठ करने जाने लगा। इन बातों को कई साल गुजर गए। एक दिन ये सिलकियारा टनल में काम करने वाले कुछ अधिकारी वहां पर आते हैं और सुरंग के लिए इस पहाड़ी को चिन्हित करते हैं। इस सुरंग को बनाने में ये मंदिर सामने आ रहा था, इसलिए अधिकारियों ने उस मंदिर को उठाकर दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया और वहां पर मंदिर बनाने का गांव वालों से वादा भी किया। साल 2019 तक वे अपने वादे पर खरे नहीं उतरे और दूसरा कोई भी मंदिर वहां बनवाया ही नहीं। इसलिए नजदीकी सभी गांव वाले मिलकर वहां पर अधिकारियों को ये जताने गए कि आपने जो वादा किया वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। लेकिन किसी भी अधिकारी के कान पर जूं भी नहीं रेंगी। और एक दिन जो उस मंदिर में रोज पूजा पाठ करने जाया करता था, उसके सपने में फिर से बाबा भोगनाथ आते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं कि कल मेरे मंदिर में तू पूजा पाठ करने मत आना। उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया। लेकिन अगले ही दिन ये सिलकियारा टनल धंसने की खबर अखबारों में देखी तो सारी कहानी समझ में आ गई। गांव वालों ने मिलकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को ये सारी बातें बताई। उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने वहां के लोगों को फिर से भरोसा दिलाया मंदिर का पुनर्निर्माण करवाने का। साथ ही उस मंदिर में पूजा अर्चना भी की गई। बताया जाता है कि पूजा अर्चना करने पर बाबा भोगनाथ का प्रकोप कम हो जाएगा और इस सुरंग में फंसे सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल पाएंगे। और ऐसा ही हुआ, सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। दोस्तों, सबसे अचरज भरी बात यह नहीं है कि पुष्कर सिंह धामी ने छोटे से मंदिर में पूजा अर्चना की गांव वालों की बताने पर, जबकि सबसे ज्यादा अचंभित बात तो यह है कि ऑस्ट्रेलिया से आने वाले एक्सपर्ट एर्नोल्ड डिक जैसे व्यक्ति ने भी उस मंदिर में पूजा अर्चना की, क्योंकि उन्हें भी ऐसा ही लग रहा था। दोस्तों, आज का विज्ञान चांद और मंगल पर पहुंच चुका है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं विज्ञान भी भगवान की ताकत को समझता है और मानता है। शायद यही कारण है कि ये इतने बड़े लोग इस छोटी सी पूजा पाठ से इन लोगों को बचा पाए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का विज्ञान जब भगवान पर विश्वास करता है तो आप भी पूरा भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि भगवान के पास विज्ञान से भी ज्यादा ताकत है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। लगातार देखते रहिए गो।